हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक पेड़ पर एक कौवा था। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बनाएंगे, देयर वॉज ए क्रो ऑन ए सर्टेन ट्री। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है। देखो, एक बात ध्यान रखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बताएं, किसी सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस बताएं और उसमें उसकी कोई क्वालिटी नहीं बताई गई है, सिर्फ एग्जिस्टेंस बताई गई है, तो उस सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो कौवा है, इसमें इसकी एग्जिस्टेंस बताई गई है, कोई इसकी क्वालिटी नहीं बताई गई है, तो उस सेंस में हम देयर का यूज़ करेंगे। और वह जो उसकी एग्जिस्टेंस है, यह हमारे लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। जब भी कोई नई सूचना हमें देनी होती है, तो हम उस सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं, और उस सेंटेंस में हम किसी की क्वालिटी ना बताकर सिर्फ एग्जिस्टेंस बताएं कि एक कौवा है या था, तो उस सेंस में हम यहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है, स्टेट को बताने के लिए लिंकिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो जो कौवे की इंग्लिश क्रो होती है ना, तो इसमें एक क्रो ऑन ए सर्टेन ट्री, इन ए सर्टेन ट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या सेंटेंस बना, देयर वॉज ए क्रो ऑन ए सर्टेन ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। तो यहाँ पर भी सेम सेंटेंस ही है, ये भी देयर से बनेगा। देयर वॉज ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। तो यहाँ पे भी कोई जो रोटी का टुकड़ा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, इसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस दिखाई गई है ना, कोई इसकी क्वालिटी नहीं दिखाई गई है, सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस बताई गई है कि वो था सिर्फ वहाँ पे। तो यह और ये भी हमारे लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो इस सेंस में भी इसका यूज़ हम देयर से, इसका जो शुरुआत है सेंटेंस की, वह भी हमें देयर से ही करनी होगी। और चूंकि सेंटेंस ये पास्ट में है, तो इसमें लिंकिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। देयर वॉज ए पीस, टुकड़े को पीस बोलेंगे। देयर वॉज ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। बीक जो यूज किया गया है, यह चोंच के लिए किया गया है, क्योंकि चोंच एक निर्जीव चीज है, तो उसके लिए हम जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उस इट्स का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रेपोजिशन इन का भी यूज किया गया है ना, कि उसकी चोंच के अंदर जो रोटी का टुकड़ा है, तो उस सेंस में इन का यूज किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। अच्छा, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये जो सेंटेंस है, इसमें जो लोमड़ी है, ये हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है ना। तो इस सेंटेंस को भी हम देयर से यदि यूज बनाते हैं, तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो लोमड़ी है, उससे भी, जो फॉक्स है, उससे भी हम इसका सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन लोमड़ी जो है वह हमारे लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हमें देयर से शुरू ही करना होगा। कैसे करेंगे, देयर केम ए फॉक्स अंडर द ट्री। तो यहाँ पर जो लोमड़ी है, यह न्यू इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इसका जो बाद में यूज किया गया है, देयर का इसका पहले यूज किया गया है। ठीक है। अच्छा, तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पर जो आने की जो सेकंड फॉर्म केम, वो इस्तेमाल की जाएगी, और जो लोमड़ी है वह पेड़ के नीचे है, तो उस सेंस में हम अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोहे के मुंह में रोटी देखकर वह ललच गई। तो वह यानी कि लोमड़ी, तो यहाँ पर जो लोमड़ी है, उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वह इट आएगा। बेजान चीज या एनिमल के लिए जो प्रोनाउन आता है वह इट आता है। तो इसके लिए क्या आएगा, इट वॉज टेम्पटेड टू सी द पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रॉस बीक। ठीक है। तो यहाँ पर जो इट वॉज टेम्पटेड है, यह एक तरह से पैसिवाइज की तरह यूज किया गया है, क्योंकि वह जो प्रेरित हुई है, कोहे के मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है, उसे देख के वह प्रेरित हुई है, उसके मन में लालच आया है, तो यहाँ पे ये पैसिवाइज की तरह यूज किया गया है। इट वॉज टेम्पटेड टू सी, यानी कि देखकर, यहाँ पे जो टू सी है, ये टू प्लस इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया है। कोई काम देखकर वह ललच गई या उसके मन में लालच आ गया, तो इससे इसमें यूज किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो
इट वॉज टेम्पटेड टू सी द पीस ऑफ ब्रेड। तो ये जो पीस ऑफ ब्रेड है ये टू सी का ऑब्जेक्ट है। इन द क्रॉस बीक, और जो कोए की चोंच में जो रोटी का टुकड़ा था उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। उस सेंस में ये सेंटेंस बनाया गया है। तो समझ में आया ये सेंटेंस किस तरह से बना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने कोए की झूठी प्रशंसा की। तो यहां पर जो कोआ है उसकी झूठी प्रशंसा की गई है ना। किसने की? उसने, यानी कि लोमड़ी ने। लोमड़ी एक एनिमल है, इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज करेंगे, लोमड़ी का यूज नहीं किया, शब्द लोमड़ी का यूज नहीं आया है इसमें, उसने का यूज आया है। यानी कि इसके स्थान पर प्रोनाउन आएगा कि, तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन ही आ सकता है। तो उस सेंस में इट का यूज करेंगे। और सेंटेंस चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहां पर जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। इट शावर्ड फॉल्स प्रेज ऑन द क्रो। तो यहां पर जो शॉवर है इसका इस्तेमाल किया गया है, यह कुछ बरसाने के लिए, ऊपर से उड़ेलने के लिए, उस सेंस में इसका यूज किया गया यहाँ पर। यानी कि उसको जो फॉल्स प्रेज थी उससे पूरा उसको लबालब भर दिया गया। ठीक है, तो झूठी के लिए यहाँ पर फॉल्स का प्रयोग किया गया है और प्रशंसा के लिए प्रेज का वर्ड यूज किया गया है। ऑन द क्रो, तो ऑन एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो किस तरह से बना सेंटेंस? इट शावर्ड फॉल्स प्रेज ऑन द क्रो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोवा अपनी बड़ाई सुनकर बहुत खुश हुआ। तो यह भी पास्ट टेंस में है। इसका सब्जेक्ट इसका जो होगा वह क्रो होगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा, द क्रो वॉज ओवरजॉयड टू इट्स प्रेज। तो जैसे सेंटेंस से दिख रहा है कि सेंटेंस पैसिवाइज का है, यहाँ पर हम क्योंकि सेंटेंस में हम पैसिवाइज बनाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो द क्रो, द कोए का जो मीनिंग है वॉज एक ऑक्सिलरी के रूप में यूज किया गया है, और ओवर जो यूज किया गया है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। यह जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो इसी तरह से यूज किया जाते हैं। अच्छा, किसको सुनकर? टू इट्स प्रेज, अपनी जो प्रशंसा है उसे सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो उस सेंस में इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कांव कांव करने लगा। वह जो यूज किया गया है कौवे के लिए यूज किया गया है। कौवा एक मनुष्य नहीं है, एक पक्षी है या एनिमल है। इसके लिए यहाँ पर हम इट का यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन के रूप में, है ना। एक नाउन के स्थान पर ही एक प्रोनाउन आ सकता है। यदि नाउन नहीं है तो सेंस में इट का यूज करेंगे। इट बिगेन टू काव। तो यह सेंटेंस भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें भी जो वर्ब है होगी उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर बिगिन का यूज किया गया है, जो बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है। कोई कार्य जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिगिन का यूज करते हैं। तो जैसे ही कोई ने काव काव करना स्टार्ट किया तो उस सेंस में इट बिगेन टू काव। तो उस सेंस में टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल, यानी कि इन्फिनिटिव प्लस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो इस सेंस में ये सेंटेंस बना। लास्ट सेंटेंस है, झूठी प्रशंसा धोखा देती है। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वह भी प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो झूठी प्रशंसा जो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है तो वह होगा फॉल्स प्रेज। उसके बाद जो वर्ब आएगी वह चीट होगी। तो चूंकि यह एक सिंगुलर नाउन है प्रेज, तो इसके साथ जो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो चीट का बनेगा चीट्स। और हमें या किसी भी और व्यक्ति को, तो यहाँ पर यदि हमें धोखा देती है तो यहाँ पर हम जो अस का यूज करेंगे। द फॉल्स प्रेज चीट्स अस। तो यहाँ पर अस जो है यह ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।